नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, फयाजुद्दीन स्टाबू टीवी की जानिब से आप सब साथियों के साथ डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक बहुत ही अहम वीडियो शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, डॉक्टर साहब को अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा इल्म दिया हुआ है और इस इल्म की रोशनी में उन्हें काफ़ी सारे लोगों को इस्लाम से फैज़याब किया, मुसलमानों को भी, इवन ये कि नॉन मुस्लिम को भी। और काफ़ी सारे लोग, दुनिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं दोस्तों, जो उनको जानते हैं, उनके प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। उसी हवाले से आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हम सबको इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए और डॉक्टर साहब और जो सवाल करने वाले हैं उनके सवालों को गौर से सुनना चाहिए और डॉक्टर साहब उनका क्या सवाल, उनका क्या जवाब देते हैं, उनको भी गौर से सुनना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो। एक्चुअली हमारी इस वीडियो की तशरीह का मकसद यही है, ये दीन जो है ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए और पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों डॉक्टर साहब की जो वीडियो है ये मैंने सजेस्ट की है कि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद है। उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे और इस वीडियो को प्यार और मोहब्बत से वॉच करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे, सबसे शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और डॉक्टर साहब की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को, फयाजुद्दीन स्टाबू टीवी को, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। आप मेरे साथ ये वीडियो वॉच करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जी हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हज़रत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं,
आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है,